जो भी पूतना वध की कथा प्रेम से कहेगा या सुनेगा, उसके मन में भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। और इसके बाद आगे की कथा सकट भंजन की कथा है। पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। मैया तो किसी न किसी बहाने उत्सव मनाती। अब कन्हैया के जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। सजा धजा कर मैया ने पालना में पौड़ाए दिए, थप्पी मार के सुआए दिए। प्रभु लेटे लेटे अचानक एकदम करवट बदल दिए। करवट बदलते गोविंद को देखते ही मैया खुशी में उछल पड़ी। अरे मेरे लाला तो आज तनिक बढ़ गए हो, अपने आप ही आने करवट बदल गई। तुरंत मैया ने नाई बुलवायो। है नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई, कह दीजो करवट बदलवे के बिलौआ है। नाई ने दुहाई दई, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, मैया करवट बदलवे की बधाई होए। मैया बोली, बहनों बार बार सबको बधाई दें, पर ज्यादा हल्ला मत बचायो, छोरा अब हाल ही में सोयो, जग जाएगो। गोपियां बोली, अब तो छोरा ही सुहानो है, तो फिर हमें काहे बुलायो। अरे तू हम आई है तो गीत गान बधाई गावेंगे तो शोर से मचेगी ही। मैया बोली, बहन तो एक क्षण रुक जा। मैया ने तुरंत लाला को सोते सोते पालना उठाए और थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी के नीचे लटकाए दिया। आंगन के माट मटका उठाए कर वह सब गाड़ी के ऊपर भर दई, आंगन खाली कर दियो। मैया बोली, अब प्रेम से गाओ, बजाओ, नाचो, चिंता की बात ना आई। गोपियां सब ठुमक ठुमक नाचवे गावे लगी। तो लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही भगवान ने चारों तरफ देखा, वाह गीत आंगन में गाओ रहे और जाके गीत गाओ रहे हैं, वह गाड़ी के नीचे बाहर लटक रहे हैं। क्या करें, एक ही उपाय, बाला नाम रोदनम बलम। बच्चा रोए तब मैया ध्यान देवे, तो चलो रोनो प्रारंभ कर दे। ऐसा सोचकर प्रभु उच्च स्वर से रोए लागे, पर बड़ी देर तक गला फाड़ रोए रोए काउने नाय सुने। हाथ पर फटकारे प्रभु को रोते बहुत देर हो गई। जब काउने नाय सुने तो भगवान ने रोते रोते वह गाड़ी में इतनी जोर से लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ गई। धम से नीचे आते ही चकनाचूर हो गई। जितने मटके थे सब धड़ाधड़ फूट गए। मैया दौड़ी भागी, बाहर आई तो देखी टूटी गाड़ी, टूटे मटके। मेरे लाला कहाँ गए हो? देखे तो पालने में लाला दिखे। मैया ने लपट करके लाला के हृदय में लगाए लियो। हे भगवान, लाला तो मेरो ठीक ठाक को मालूम पड़े, पर तू आधी चली ना आई, तूफान आयो ना आई, बैल साड़ कोई निकरो ना आई, सो धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई। तब तक दो छोरा भागे भागे आए। मैया हम बतावें। मैया तुम नाचे गावे में लगी रही, छोरा सब यहाँ खेल कर रहे। तेरे लाला ने अचानक रोनो प्रारंभ कियो। सबसे पहले मैंने देखो, बस मैं ये सोच ही रहे हो कि मैया की गोद में लाला क्यों दे आऊं, पर जैसे ही हम तेरे लाला के पास में आए, तब तक तो ये तेरे लाला ने गाड़ी को घुमा के ऐसी लात मारी कि धम से आकाश में उड़ गई। मैया बोली, दारी के कई भांग पीके को तो ना आया तो कल को छोरा पैदा होवे देर ना भई, वहां ने लात मारी, गाड़ी आकाश में उड़ गई। चल भाग यहाँ से। मैया ने डांट फटकार के सब छोरा भगाए दियो। छोरा सौगंध खाए कर परेशान, पर काऊ ब्रजवासी ने आकी बात ना माने।
उच्चस्वरव्यसितमतिं गोपान् गोपीश्च बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। मैया ने तो तुरंत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण को बुलाए, ग्रह शांति करवाई, दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा कियो। पंडित जी बोले घबराइयो मत मैया, तेरे लाला के ऊपर हमारा आशीर्वाद है। तेरो लाला स्वयं सबकी बला बनकर के आयो है। यहाँ पर को बलाए बलाए न आए सके। और सब ब्राह्मण आशीर्वाद दे के चले गए। इस प्रकार प्रभु ने सकट भंजन किया, पीड़ावर का उद्धार किए। इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिनते हुए विचार करते गए। आज मेरे लाला पूरो 1 वर्ष को हो गए। अब भगवान जाने बाको नाम धरियो होएगो, सो अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी के पास गयो। गुरु जी आप तो सब जानो, आप तो त्रिकालज्ञ हो, बड़ी कृपा होगी यदि आप ब्रज में चले जाए, गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर के मेरे छोरा को नामकरण कर जाओ। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से प्रेरित होकर के नंद भवन आए। गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुंचे कि नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़ी भारी स्वागत की। नंद बाबा तो संत ब्राह्मण के अनन्य भक्त, बोले आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज, हो आगे हमारे जो आप पधारे। विधिवत पूजन किए और आसन पर बिठाए। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा बैठा। नेक उनके ग्रह तो बतायो कैसे का चल रहे हैं। अब ते आए हैं तब ते कोई ना कोई उत्पात होती ही रहे समाज में। महाराज बाबा बोले नाम राख्यो है अपने छोरों को, कौन राशि? नंद बाबा बोले अरे नाम धरवे को ध्यान ही ना धरो। गर्गाचार्य जी खूब हंसे, जय हो नंद बाबा, 1 साल को छोरा हो गयो, अब तक नाम ही ना आए बाको। नंद बाबा बोले महाराज अब आप जैसे संत पधारे हो तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप ही आज नाम धर जाओ। गर्गाचार्य जी बोले वह तो हम रख देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है, तुम जानो हम यदुवंशियन के आचार्य हैं। यदु नामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। भाई हम यदुवंश के आचार्य हैं, तेरे छोरा को नाम कैसे रख देंगे और तेरे लाला को संस्कार करेंगे तो कंस को शंका हो जाएगी कि गर्गाचार्य यदुवंशियन के आचार्य होकर के नंद के छोरा का नाम रखवे कैसे चले। तो तेरे लाला को कंस वसुदेव को लाला समझ बैठो तो तेरे ऊपर आफत आ जाएगी। इसलिए एक ही शर्त है कि काऊ ये भनक ना पड़े, चुपचाप नाम रखवाए ले तो रख दियो। नंद बाबा बोले जे बाबा है तो महाराज काऊ भैया को भी खबर ना पड़े, आप तो चुपचाप जाके गौशाला में बैठ जाओ, मैं लाला को लेके वहीं आ जाऊं। गर्गाचार्य जी गौशाला में आसन लगा के जम गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी हरि मेहर सिद्ध बाबा आए हैं, जल्दी लाला को लेके आ जा, लाला को नाम रखवाएंगे। दोनों माताएं अपने अपने छोरा को श्रृंगार करके मोटो मोटो काजर और टिलोरा लगाए करके आपस में बातें करने लगी। बहना या बाबा को बड़ो नाम सुनो है, चलो आज या बाबा की कछ परीक्षा लाई जाए। मेरे लाला है तो ले ले और तेरे लाला है मैं ले ले। पक्को पंडित होएगो तो बताए देगो,
कौन को लाला कौन सो है, कौन ना बताए पाए तो समझ लो कि खड़िया पलट बाबा है। तो दोनों माताएं अपने अपने छोरा को अदला बदली करके बाबा के सामने आए गए। माताओं ने प्रणाम किया। बाबा ने नेत्र खोल करके सामने देखा तो रोहिणी मैया की गोद में यशोदा नंदन और यशोदा मैया की गोद में रोहिणी नंदन को देखा। तैसे ही गर्गाचार्य जी ने यशोदा नंदन का दर्शन किया तो बाबा की दृष्टि पड़ी और नेत्र खुले के खुले ही रह गए। बाबा एक दृष्टि से पहचान गए, ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक पर ब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार बनकर के मेरे सम्मुख समुपस्थित हुए हैं। उस दिव्य छटा को निर्विशेष नयनों से निरंतर निहारते ही रहे। बाबा को तो आनंद की समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। मैया तो प्रणाम करके सामने बैठ गई। मैया बैठी बैठी सोच रही, महाराज जी आंखें फाड़ करके मेरे लाला को एक एक रेखा देख रहे होंगे या के भविष्य के बारे में कुछ दिव्य दृष्टि से निहार रहे होंगे। सो मैया चुपचाप बैठी रही। पर मैया को बैठे बैठे यूं पूरे घंटा भर बीत गयो। बाबा कुछ बोले चाले ना। तो मैया हाथ जोड़ करके बोली, महाराज अब कुछ मुंह से तो बोलो, कहाँ नाम धर रहे हो? अब बाबा हुए तो नाम धर तो समाधि हो गए। बाबा तो आनंद की समाधि में लगाए बैठे हैं। ताऊ नाम बोले। अब मैया घबराई गई। सारे में रोहिणी से बोली, बहन नेक तू तो देख कहा हो गयो बाबा के, ना हिले ना डुले, ना मटके ना आंख हिले, ना पलक गिरे। रोहिणी जी धीरे धीरे कान में बोली, मैया मोह तो मालूम चले बाबा की सांसों न चले। हे भगवान, तो बाबा ये मेरो ही घर करंट लगाएगो क्यों? अच्छे भले बैठे बैठे या बाबा यह का हो गयो। मैं तो डर गई। बेचारी हाथ पकड़ करके हिलाएं। हे महाराज, अब बाबा की समाधि खुली। सावधान होकर बाबा मुस्कुरा करके बोले, हाँ मैया बोल, मैंने तेरे छोरा को नाम सोचे लियो। मैया बोली, जय हो महाराज, ऐसे नाम सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई। ऐसे नाम सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई। बाबा अब कृपा करके जल्दी बताओ का नाम विचार कियो? आपने बाबा मन ही मन सोचने लगे, या था नाम देवों को, पर आंखों देखकर मैं तो आपनो ही नाम भूल गया। इनका क्या नाम धरूं, मैं तो अपना ही नाम भूल गया। धैर्यं दिनोति मम कंपयते शरीरम्, रोमाञ्चयत्यपि विलोपयते मतिश्च, अन्तास्य नामकरणाय समागतोऽह, मालोपितं पुनरनेन ममैव नाम। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी ने अपने आप को संभाल कर पुनः बोले। बालक को निहारने लगे और देखने ही देखते मन मुस्कुराए। ये अदालत अदला बदली कैसे दिख रही है। कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही? तो तुरंत यशोदा मैया से बोले, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे नो, बलिहार प्यारे नो। हमारी गर्गणसी जो नामकरण करने आए थे उनकी परीक्षा ली जा रही थी, और हमारे कन्हैया सोच रहे हैं कि मेरे ही सामने मेरे गुरु की परीक्षा ली जा रही है, तो मुस्कुरा रहे हैं।
तब जाके हमारे घर ऋषि कहते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। और कहते हैं, तेरे नैन अजब मतवारे मटके ये काले काले, 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 प्यारे तेरी तिरछी सी चितमनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। और कैसे हैं हमारे ऋषि, तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके ये काले काले, 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 तेरी मोर मुकुट, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
लगती है प्यारी चाल अजब तुम्हारी लगती है प्यारी प्यारी चाल अजब तुम्हारी लगती है प्यारी प्यारी मेरी चाल अजब तुम्हारी लगती है प्यारी प्यारी। छोटे बच्चे जब चलते हैं और उनके पैरों में घुंघरू बंधे रहते हैं तो कैसा लगता है? तेरी पायल की दुनिया के हाथ तारे तेरी मंद मंद मुस्किया कहते हैं मगर तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। हमारे साधु संत जब ऐसे मोहिनी रूप देखते हैं हमारे बांके बिहारी और राधा रानी की तो कहते हैं श्री युगल चरण की गाँव में बलिहार प्यारे जय जय श्री राधे श्याम। गर्गाचार्य जी समझ गए कि कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं हो रही है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुत्रितो गुणैः आख्यासते राम इति बलादिक्याद्वलं विदुः। अरे मैया, तेरी गोद में जो लाला है ये निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। जो इतना सुंदर मैया मुस्कुरा करके रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहना पक्को पंडित नहीं करो, खड़िया उलट पलट ना आए, देख ले एक दृष्टि में ही कितनी जल्दी या पहचान लियो कि ये तेरे छोरा है। और मैं हंस करके बोली हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कही। ये है तो रोहिणी को छोड़ो, पर हम दोनों बहाना अपने छोरन में नेको अंतर ना समझे। अब तो ये बताओ या को नाम का रख रहे हो? बाबा बोले मैया, ये छोरा आगे चल के बहुत बलवान निकले वो, हम या को नाम बलराम रख रहे हैं। और कछुआते संकर्षण भी कहो करेंगे। मैया बोली अच्छा महाराज, अब जल्दी से या छोटे छोरों को नाम बताए दो। बाबा बोले मैया, बस या के नाम की मत पूछो। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। भैया ये तो छोटो छोरो है, न आके तो 1000 नाम पड़े। इनके नाम अनेक अनूपा, कहाँ तक गिनाऊं? भैया गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, सब यही के नाम है तेरे पड़े हैं।
सो एक नाम बढ़िया बताए देऊं। बाबा बोले यो तो समझ में हम या को नाम रखे कृष्ण। मैया बोली हे भगवान, ये कृष्ण केवे में मेरी तो जीव ही उल्टा खाए जाए। का मतलब होए महाराज कृष्ण को? बाबा बोले मैया कृष्ण को मतलब होए कर्ष इत कृष्ण, जो देखता ही सबको मन अपनी ओर आकर्षित कर लेवे, वाको नाम कृष्ण होए। और सुन मैया, ये तेरे लाला को हर युग में जन्म होए करे, सतयुग द्वापर त्रेता हर युग में आयो करे। और बाबा के अचानक मुंह से निकल गया कि ये तो वसुदेव को लाला हो। तब तक भगवान बोले संकेत किए, सो ही बाबा संभल गए कि वसुदेव के लाला को हल्ला भय गयो तो आकी खैर नहीं। घुमा करके बोले सुन सुन मैया, ये तो लाला काऊ जन्म में वसुदेव को छोरा भय हुए लोग। प्रयागम वसुदेवस्य पचेष्यातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् भिज्ञा संप्रचक्षते। मैया काऊ जन्म में ये छोरा वसुदेव को लाला भय होए गो यो, सो याको नाम आज भी वसुदेव कृष्ण पड़ेगो। मैया बोली काऊ जन्म में मोह का मतलब या समय में मेरो ही है ना, बस अब ज्यादा भविष्यवाणी मोह न सुनानी महाराज। मैं तो दंडवत प्रणाम करके भीतर आई। रोहिणी से बोली बहन, ये बाबा है तो महान पंडित, यो तो मानना पड़ेगा। कौन को लाला कौन सो है ये निगाह में याने बताए दिए। नाम जरूर टेढ़ो मेढ़ो धर दियो, पर मैंने भी दो नाम सोच लियो हैं। वाने नाम धरे कृष्ण बलराम, मैं नाम कृष्ण बलराम की जगह कनुआ बलुआ कहें। सीधे सीधे नाम बोलवे में नेको परेशानी ना पड़े। तो माया ले, पर माया को घर में लाड़ को नाम अलग ही होवे। कृष्ण की जगह कनुआ कन्हैया कान्हा ये सब माया ने लाड़ से नाम रखी। इस प्रकार से नामकरण करके उस दिव्य छटा की दिव्यंगम किए श्री गर्गाचार्य जी चले गए। अब दोनों भैया ने धीरे धीरे घुटनों के बल माया के आंगन में चलना प्रारंभ कर। कभी कभी दोनों की अंगुली पकड़ करके माया धीरे धीरे पैया पैया चलाने का प्रयास करती। मोटा मोटा जब काजल लगाती, डिठोना लगाती, मोर पंख पहना देती, कमर में करधनी और चरणों में नन्हे नन्हे नूपुर जब बांध देती, और फिर जब हाथ पकड़ के या अंगुली पकड़ करके मैया चलना सिखाती, तो दोनों लालाओं की सुंदर पैजनिया की झंकार से पूरा आंगन झंकृत हो जाता। सारे देवता के दृश्य देख देख करके निहाल होते जाते। वाह, जो सारे जगत को अपने इशारों पर नचाता, आज मैया उसे चलना सिखा रहे। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुलेन राम केशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां श्रृंगमाणौ विजहनतु। दोनों भैया मैया की अंगुली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा हो रही है। आंगन में दोनों भाइयों की सूरदार जिससे शब्दों से इस दिव्य झांकी का हम सब दर्शन करते रहते हैं। रुंझुन झन 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 बाजत पैजनिया। बहुत सुंदर सूरदास जी ने कहा। दोनों भैयाओं ने इस प्रकार माया की अंगुली पकड़ करके आंगन में चलना प्रारंभ कर दिया। कभी मैया दोनों का दिव्य श्रृंगार करती,
दोनों भैया घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में घुस गया। गौशाला में पड़ा हुआ बहुत सारा गोबर दिखाई पड़ता है, तो गोविंद उस गोबर को लेकर के सारे शरीर में मालिश कर लेते हैं। जब भी संकट आवे मैया गोबर से नहावा। अरे आज अपने मन से ही नहाए ले। मैया जब आकर के गोबर से सने गोविंद को देखती हैं तो कान पकड़ करके डांटने लगे, क्यों रे कनुआ, पूर्व जन्म की शुक्र है क्या? भगवान कहता हूं ही, उसमें कोई लेकिन थोड़ी है। पृथ्वी माता का उद्धार करने के लिए उन्होंने 12 रूप धारण किया था, शुक्र तो है। जब देखी तब कीचड़ गोबर में भागते डिडोले मैया डांट करके कह रही हैं, कन्हैया हंस करके दाऊ जी को इशारा कर रहे हैं, दाऊ दादा देख रहे हो, मैया ने मुझको बिल्कुल ठीक पहचान लिया, मैं पूर्व जन्म का शुक्र बारा ही तो हूं। पंकाभिषेक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवसात् यशोदा तम सुकरोसि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्ति सस्मितमुखो वतु नो मुरारे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोविंद के अंक में पंख कीचड़ की अंगराग की तरह रुचकर लगता है। हम लोग क्रीम पाउडर पोत करके अपने को सजाते हैं, भगवान धूल मिट्टी कीचड़ को ही लपेट करके अपने अंग को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला बन जाता है वही। सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर को जब सब कुछ सुंदर ही लगता है, धूल में लिपटे माधव जैसे लगते हैं। रस खान जी से पूछने पर रस खान जी कहते हैं, धूली धरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे आगना पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। धूली धरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे आंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। छवि को रख रस खानी भी लोकत बारित काम कलानी भी कोटी। आग के भाग कहाँ कही रे हरि हाथों चुलय गयो माखन रोटी। इतना सुंदर भाव है रस खान जी का। मेरे श्याम का मुखड़ा लगे चांद का टुकड़ा। मैया दोनों भाइयों को सजा करके और जब छोड़ती हैं आंगन में तो होता क्या है, मेरे श्याम का मुखड़ा लगे चांद का टुकड़ा। नजर ना लगे मेरे श्याम को कहीं, नजर ना लगे मेरे श्याम को कहीं। मेरे श्याम का टुकड़ा लगे चांद का टुकड़ा। मेरे श्याम का टुकड़ा लगे चांद का टुकड़ा। ना लगे मेरे श्याम को कहीं, नजर ना लगे मेरे श्याम को कहीं।
माथे मोर मुकुट टीका चंदन का, माथे मोर मुकुट टीका चंदन का, जग में चर्चा है जसोदा नंदन का, जग में चर्चा है जसोदा नंदन का। सुंदर लागी सामितना कर देना कोई जादू टोना, सुंदर लागी सामितना कर देना कोई जादू ना लगे तेरी शाम ना लगे तेरी शाम बन बेटा तारो जड़ा सोहे, बन बेटा तारो जड़ा, कान्हा सच धज के लागे प्यारा बड़ा, कान्हा सच धज के लागे प्यारा बड़ा। जयंती माला प्यारी माथे पे लट है मुस्कुरानी, जयंती माला प्यारी माथे पे लट है मुस्कुरानी, ना लगे शाम को कहीं, ना लगे मेरे शाम को कहीं। पग में प्यारी पैजनिया बाज रही, पग में प्यारी पैजनिया बाज रही, मुरली होठों पे प्यारी साज रही, मुरली होठों पे प्यारी साज रही। मधुर मुरली बाजे राधा संग कान्हा नाचे, मधुर मुरली बाजे राधा संग कान्हा नाचे, लगे जय जय श्री राधे श्याम। माखन रोटी खाते गोविंद फूल में लिपटे अंग में घूम रहे हैं। केवल शोभा ही नहीं, अति शोभित श्यामजू अत्यंत सुंदर और सौंदर्य की पराकाष्ठा, ये प्रभु के सौंदर्य का चमत्कार है। क्रीड़ा करते करते गोविंद अब तनिक बड़े हो गए,
कभी गायों के सींग में लपेट जाते, कभी बछड़ों के मुंह के दांत गिनने लगते, कभी जलती हुई लकड़ी को घुमाने लगते, कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते, कभी छुरा हाथ में लेकर के वीर बालकों की तरह तलवार जैसे जैसे घुमाते जाते। ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान अब अपने आंगन में देहरी के बाहर भी दौड़ने लगे। गोपियां उनकी एक छटा पाने के लिए लालायित रहती। प्रभु को लगा कि चलो इन ब्रज मामाओं को मनोरथ पूरा किया जाए, हम इन्हीं के घर में जाकर के इन्हें दर्शन दे करके आवे। पर क्या बहाना, क्रीड़ा करते भगवान ने एक दिन सवेरे ग्वाला इकट्ठा किए और बोले, ब्रजवासियों चलो आज कछु नए खेल खेलो जाए। कौन सो भैया? भैया प्रभु बोले चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के चोरी करे सिखावेगी? मैया सुनेंगी तो वह पिटाई कर देंगी, छठी के दूध याद आ जाएगी। प्रभु बोले हम कोई रुपया पैसा चुरावे को ना कहे। ग्वाले बोले भैया चीज की चोरी ना मानी जाए, वह तो खाए को हो। ब्रजवासी बोले तो तेरे घर में का भूख पड़ी है, भूखमरी पड़ी है? 9 लाख गया तेरे बाबा के यहाँ दूध दही के भंडारे भरे हैं और तू चोरी करे को खावेगो? कन्हैया बोले मेरे घर में तो कोई कमी ना आए, पर यहाँ श्री दामा को देखूं टेढ़ी हड्डी के होता जा रहा। माखन की कोई कमी ना है हमारे घर, पर माया ले जाए कि सब मथुरा बेच जाऊं। तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? तब सबरे बाल ग्वाल एक ही बात कहे, कन्हैया माखन की कमी ना आए हमारे घर पर, मैया सब बेच ही देवे तो। कन्हैया बोले कितनी गलत बात है, अरे गयन की सेवा करवे को हम ग्वाल बाल गोरस खावे को मथुरावासी। ऐसे ही बेचते रहिए तो मथुरा के लोग तो पहलवान बन जाएंगे और अपन सब बेच बेच के टेढ़ी हड्डी के कमजोर। ये बात ठीक ना। गौ सेवा हम करेंगे तो गोरख के आनंद भी हम लेंगे। सब ग्वालवाल ने अपने अपने ही घर में चोरी करवे को अभ्यास कर ले। घर में सब चोरी करवे में सफल हो जाएंगे, तब पड़ोसी के घर में सोचेंगे। सब ग्वाल ने अपने अपने घर में चोरी करी, कछु सफल भय कछु विफल भय, कछु उनकी पिटाई भी भई। दूसरे दिन इकट्ठे होकर के सब अपनी अपनी सुनावे लगे। आज मुझ पर ये बीती, मुंह पर ये बीती। एक छोरा बोला कन्हैया जन्म कर्म में पहली बार तो चोरी करी तो मैया ने पकड़ करके पिटाई कर दी, मेरी तो पीठ लाल कर दी। कन्हैया बोले जा दारी के, पहली बार चोरी करी और पिटाई चलो आयो। ब्रजवासी बोले लाला हमारे बाप दादा ने कबहू चोरी करवे को ना सिखायो। कन्हैया बोले तो ठीक, आज से प्रशिक्षण चालू, हम सिखावे सबको। चलो मंडली बनाओ, विद्यालय में भर्ती हो जाओ। आज से यह मंडल को नाम पड़ गयो बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या का प्रचार करेंगे, चोरी कैसे किया जाता है उसकी कला सिखाएंगे। हम आपको चोरी करने में निपुण कर देंगे। फिर क्या था महाराज, मंडल के सदस्य बढ़ते चले गए, घर घर में माखन चोरी की लीला प्रारंभ हो गई।
भगवान ने ब्रज बामाओं को का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही माखन चोरी लीला करी। अब तो गोपिन को जब भी दर्शन की उत्कंठा जाए, सभी गोपियां इकट्ठी होकर के शिकायत के बहाने दर्शन करवे के घर में आ जाए। अरे यशोदा रानी मैया दौड़ी आई, आओ बहन आओ, सबकी सब आज कैसे दर्शन देवे आए, मैंने तो बिलौआ भेजे ना। गोपियां बोली तेरे लाला के गीत गा, तेरे लाला की करमात सुनावे आए हैं। सुन यशोदा, हम कोई चुगलखोर ना है जो काऊ के पीठ पाछे चुगली करके भाग जावे। अरे हम जो भी शिकायत करेंगे तेरे लाला के मुंह पर करेंगे। बोल कहाँ थे तेरे छोरो, निकलवा को बाहर। सो ही मैया आवाज लगाए, ओ मेरा कनुआ। कन्हैया दौड़े चले आए, हाँ मैया बात बोल, क्या बात है। मैया बोली लाला देख तो सही, सब की सब गोपियां आज तेरी शिकायत कर रही हैं। तू इन गोपिन को तंग करे। शिकायत को नाम सुनत की गाल फुलाए लूं, मुंह लटकाए के बैठ गए गोपाल। भगवान की इस भोली सूरत निहार करके गोपियों की बड़ा आनंद आया। अब सब गोपियां तो भगवान की उस मधुर झांकी का दर्शन करती रही। एक गोपी मैया को बातों में उलझाए लेती तो यशोदा तेरो लाला तेरे सामने ही भोलो भालो बन करके बैठो है। या की पेट में दाढ़ी हमने देखी है। वत्सान मुंच क्वचित्तर समय क्रोध संजात हासः श्रेयं स्वाद्वच्चदधिपयः कल्पितस्तेय योगैः महर्कान् भोक्षन् विभजति सने चिन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यलाभे सगृह कुपितो प्रातुपक्रोश्यतो कार। एक एक गोपी ने शिकायत की। प्रथम गोपी बोली मैया तेरा छोरा आयो, मेरे घर के सवरे बछड़ा खोल भाग गयो। मैया हंस करके बोली तू गया दुहवे को जा रही होगी, सो तेरे छोरा ने बछड़ा खोल दियो। कोई या की आदत है। गोपी बोली ना मैया, अरे दूध बहवे को कोई समय ना होए। तब खोल को भागे। जब मैं गया तो हुए जा रही, तब मैंने आवाज लगाई लाला नेक बछड़ा खोल दियो। तो आंख दिखा करके बोलो तू का मोकू नौकर समझ रहा क्यों क्यों तेरे हाथ काम ना करें। मैंने कही सो तमाम मोकू बोलूं, तूने का मोकू नौकर समझ रहा क्यों। अपनों तेरे हाथ ना काम करो, अपनी मर्जी से सब चाहे सब खोल के भाग जाए। मैया बोली तो फिर एक काम कर, या को एक दिन पकड़ करके अच्छी तरह आंख दिखा करके डांट दियो तो या की हिम्मत ना पड़े। दूसरी गोपी बोली मैया खूब डांट देख लियो, जैसे ही तेरे लाला को आंख दिखावे डांट में लागू जावे सो ही खिलखिलाए के हंस लगे लागे। अब भगवान जाने यहाँ की हंसी में का जादू है, मुझे हंसी आ जाए। सारी गुस्सा ठंडी हो जाए। मैया बोली तो एक काम कर, मेरी लाला तेरे घर में जैसे ही घुसे या को माखन परोस के खवाए दियो कर, तब तो तू परेशान ना करी हो। एक गोपी बोली मैया मैंने परोस के भी खूब देख लियो, मैंने परोस के एक दिन दियो और वहां से हाथ जोड़कर बोली लाला तू बैठ के खा ले। सो आंख दिखाए के बोलो ए गोपी तेने का मोह भिखमंग समझ रहा क्यों। मैं का भूखन हूँ, तू आके मेरे घर में खाई जाए जाइए, मैं काऊ के घर ना खाऊं।
मैं बोली लाला तू ऐसो इतने बड़े बाप को छोरा है तो चोरी का काम क्यों करे? तो तुरंत ही हंस के बोलियो चोरी के माल में स्वाद ही कछु और होए। अब बताओ मैया, परोस के देव तो मुंह फेर के बात बनाए के चलो जाए, बाद में चोरी करके खावे को बड़ो आनंद आवे। मैया बोली तो अपने माट मटका को छीके पर ज्यों का लटकाए दो। एक गोपी बोली मैया खूब छीके पर लटकाए के देख लियो, तू ना जाने तेरे छोरा ने एक मंडली बनाए रखी। सबरी मंडली को लेके जब हमारे घर में आवे और मटका छीके पर जब दिखाई पड़े तो तड़के छोरा को घोड़ा बनाए के वाके ऊपर दूसरों खड़ो करके वाके ऊपर तीसरों खड़ो करके सबके ऊपर से अध्यक्ष महोदय जाए के खड़े हो जाए। सो ही आके हाथ में मटका आवे खानो प्रारंभ कर दे। अपने लल्ला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। गोपियां कहती हैं कि उनको लल्ला से प्यार भी है, लेकिन लल्ला इतना शरारती है कि उसकी शिकायत मैया से जाके कर ही देती है। कहती हैं अपने लल्ला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। अपने लल्ला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। जो देता है दर्द इस दिल को, जो देता है दर्द इस दिल को, वो दिखाने के काबिल नहीं है। अपने लल्ला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। और कहती है मैया पहली शिकायत हमारी, वन वन भटके मिले थे मुरारी। मैया पहली शिकायत हमारी, वन वन भटके मिले थे मुरारी। मैया पहली शिकायत हमारी, वन वन भटके मिले थे मुरारी। और उसने तोड़ी गगरिया हमारी, उसने तोड़ी गगरिया हमारी। चल है के काबिल अपने लल्ला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। शिकायत हमारी, कुंदन में मिले थे मुरारी। दूसरी शिकायत हमारी, कुंदन में मिले थे मुरारी।
शिकायत हमारी, भोजन में मिले थे मुरारी। उसने भारी चुनरिया हमारी, उसने भारी चुनरिया अपने अल्लाह की सुन लो शिकायत, जो बताने की नहीं है। गोपियां कहती हैं मैया तीसरी शिकायत हमारी, महलों में मिले थे मुरारी। मैया तीसरी शिकायत हमारी, महलों में मिले थे मुरारी। मैया तीसरी शिकायत हमारी, महलों में मिले थे मुरारी। कहते हैं उसमें थोड़ी नथनिया, उसमें थोड़ी नथनिया दिखावे श्री राधे गोपियां कहती हैं कि देख भैया, अब यहाँ को चेहरा देख, सोई मुंह लटकाए के फिर जैसे के तैसे आए। तो मैया जब भी देखे तो लटका हुआ चेहरा, मैया की निगाह नेक दाएं बाएं होए, सोई गोपिन को आंख मटकाए के डांटवे लगे। यही नटखट रूप निहारने के लिए गोपियां घंटों शिकायत करती रहती। उनमें से कुछ सही होती थी, कुछ मन ही मन गढ़ लेती थी कि बाद में मैया समझावे करें। सुनो बहानो बनाओ, मैंने तुम सब की सुन ली। अब मेरी छोरा यदि तुम्हें चोर मालूम चले तो काऊ दिन या को चोरी पकड़वे ज्यो ना दिखायो। गोपियां बोली हाँ हाँ काऊ दिना पकड़ कौ दिखाई देंगे। मैया बोली पकड़ कर दिखाओगी तो ही मानूंगी। मैया लाला के का पक्ष लेकर के गोपियों को भगा दी और बाद में अकेले ही समझावे, देख बेटा चोरी करवे तो अच्छो काम ना हो, तेरे घर में कोई कमी है? चोरी कर तो डोलो। कन्हैया कहते हैं मैया तू बड़ी भोरी भोरी है, इन गोपिन की बातन में नेको मत मानो, ये सब की सब नंबर एक की झूठी है। मैया हंस कर कहती है बेटा सो तो मोह पक्को भरोसो है कि तू ही ब्रज में सत्यनारायण है। बाकी सब झूठे हैं। कान्हा सोचने लगे कि वाह मैया तो मोको पहचान गई। पुनः मैया ने समझाते हुए कहा काऊ दिन तेरी चोरी पकड़ी गई तो समझ लीजो। मैया अकेले में कबू डांट दें कबू समझाए दें, यही आनंद लेने के लिए गोपियां आए दिन कोई न कोई बहाना बना करके आती रहती थी। इस प्रकार भगवान का ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर माखन चोरी लीला करने लगे। एक दिन प्रभु ने सोचा ब्रज का माखन खूब खा लिया, अब जरा ब्रज की रज का भी स्वाद लेकर के देखो। ब्रज रज की बड़ी महिमा सुनी है। क्रिया करते हुए प्रभु एक दिन ब्रह्मांड घाट पर गए और सबकी आंखों से छुप करके मिट्टी का ढेला मुंह में धर करके गटक गए। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको मिट्टी बहुत प्रिय होता है। जहां उनको मौका मिला नाखून से निखोरना शुरू कर दिए।
और चाटना शुरू कर दिए। ढेला मिल गया तो ढेला ही गटक जाएंगे। बहुत सोनापन मिट्टी से कहा भी गया तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी से अधिक सुगंधित कुछ है नहीं दुनिया में। जेठ का दोपहरिया हो, खूब तड़क रहा हो, उसी में हल्का सा बारिश हो जाए, देखिए कितना सुगंध निकलता है। भगवान ने गलती थोड़ी किया, उनको भी सुगंध सहन नहीं हुआ कि जिसका सुगंध इतना है उसका स्वाद कितना होगा। हो तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, जसोदा सुन माई। हो तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, जसोदा सुन माई। लाला ने ब्रज रज खाई, जसोदा सुन माई। हो तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। याद गटक 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 खाई, जसोदा सुन माई। खाई, जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज खाई, जसोदा सुन माई। यो लाला तने खाई माटी, यो लाला तने खाई माटी। माखन को कब होना नाटी, माखन को कब होना नाटी। जसोदा ने हम खावे साथी, जसोदा ने हम खावे साथी। याद एक दया नहीं आई, दया नहीं आई, जसोदा सुन माई। लाला ने ब्रज खाई, जसोदा सुन माई। मुख के बाहरी अंगुलिया मेली, मुख के बाहरी अंगुलिया मेली। निकस परी माटी की ढेली, निकस परी माटी की ढेली। गिर भई पालन की ढेली, गिर भई पालन की ढेली। यानी देखे तो भाई, जसोदा सुन माई। जसोदा सुन माई।
कन्हैया मुंह बंद करके बोले, मुंह दाऊ जी। बोले अच्छा, मैं तो झूठी। बोले वे को सीख गयो, चल मैया से तेरी शिकायत कर। पकड़ करके दाऊ जी सब ग्वाल बाल के साथ मैया के पास लाए। मैया कृष्णो मृतम भक्षितवान, मैया तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। मैया घबराए गई, हे भगवान कल तक तो ये माखन खावे के शिकायत मिले तो मैंने सोची माखन को खावे को पीवे को चीज हो, खाए लियो तो खाए लियो, ध्यान ना दियो, ध्यान ना दियो। या को मतलब ये भयो कि आज ये मिट्टी खानी प्रारंभ कर दी और भी ध्यान नहीं दे तो काल से पुड़िया खवाए लगे। उठपटांग न जाने कहाँ की आदत आपकी पड़ गई। अब आज न छोड़वे वाली, मैंने उठाई साटी और पकड़ लियो लाला का हाथ। कस्मान मृदमना मदात्मात्मन भवान भक्षितवान वदन्ति तावका भेते कुमारस्ते ग्रजोप्ययम्। ये चटोरे सच बोल कन्हैया, तूने मिट्टी खाई? कन्हैया घबराए कि आज भई पिटाई। हाथ जोड़ करके बोले, भैया ना हम भक्षितवान मम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। आज मैया को दिव्य दर्शन करा रहे हैं प्रभु। मैया भी चकरा जाएंगे, दर्शन करें। भैया मैं सब के सब ग्वाल नंबर के एक झूठे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और फिर तो विश्वास ना आए होए तो मेरा मुखड़ो देखकर खोलकर देख ले। मैया बोली, हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही कही। प्रभु झूठ कब कहते हैं, सब सही कहते हैं, कभी झूठ भी कहते हैं क्या? असत्य को सत्य कर दिए। चल दिखाओ अपनी मुख। प्रभु ने सोचा कि मेरे मुख में माटी है और मैया के हाथ में साटी है। माटी देख गई तो साटी मारवे को, सो मुख खोले ही भगवान ने मैया को सारा ब्रह्मांड दिखाया। नदी, पर्वत, बाग, बगीचे, वन, वाटिका, सूर्य, चंद्रमा, तारा मंडल आज सब देख देख करके मैया को थर थर कांप गई। ये क्या हो गया? या तो मुझे दिख नहीं रहा है, मेरी आंख गलत है या ये गलत है, इसका मुखड़ा गलत है। सोच में पड़ गई। किम स्वप्न एतदुदेव माया किम मदीयो बत बुद्धिमोह अथोयमुस्यैव ममार्भकस्य य कश्चनोत्पत्तिकयात्मयोगः। आंखें मीच मीच करके बार बार देख रही। जब व्यक्ति को धुंधला दिखता है तो चश्मा हटा करके बार बार मलता है कि हो सकता है मुझे ही साफ न दिख रहा हो। ये नदी पहाड़ मेरे लाला के मुंह में कैसे दिखने लगे। समझ गई, समझ गई। मेरे लाला तो साक्षात नारायण है, वास्तव में ये भगवान है ही, या मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ। कभी आंखों पर विश्वास नहीं करता है तो व्यक्ति मन में सोचने लगता है जो मैं देख रहा हूँ ये सत्य है कि जो मैं स्वप्न में देखा था वो सत्य है, कि मैं बैठे बैठे स्वप्न देख रहा हूँ, या काल देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये निश्चित नारायण है।
स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। नारायण समझ करके भगवान को ज्यों ही हाथ छोड़ करके प्रणाम किया तो भगवान को लगा ये माधुर्य लीला में ऐश्वर्य कहां से आ गया। मुंह बंद करके भगवान तुरंत मैया को हंस करके बोले, मैया अब सच्ची सच्ची बोल, मिट्टी दिखाई पड़ी? अब मैया तो मिट्टी की बात ही भूल गई। जो देखना चाह रहे थे वो तो दिखा नहीं, कुछ और ही दिख गया। थर थर कांप रही थी, हाथ जोड़ करके बोली, मिट्टी की बात करे, तेरे मुंह में तो बड़े बड़े पहाड़ भरे हैं। कन्हैया ताली बजाकर जोर जोर से हंसे, अरे मैया तेरी बुढ़ापे की आंख चकमका गई है। हमारे मुंह में पहाड़ कहां से आ जाएगा, बुढ़ापे की आंख है, थोड़ी नजर नहीं काम कर रही होगी। अच्छी तरह आंख साफ करके देख, मेरे मुंह में पहाड़ आते आइए। मैया बोली, हाँ लाला, वह तो मैं ही सोच रही हूँ। मैया आंखें मीज मीज करके साफ करके देखने लगी, बार बार आंखें फाड़ फाड़ करके देखें। अरे लाला, तेरे मुंह में कछु ना है, ये सब बावरी आंखन में ही कुछ दोष है। और लब के लाला को हृदय से चिपकाए लियो। हे भगवान, बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग गई, एक देर पहले कैसे चकाचौंध मेरी आंखन में आई, मैं तो घबरा ही गई थी। सारी भगवान को भूल करके मैया फिर वही वात्सल्य प्रभु के ऊपर बरसाने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के पशु, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का ये दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुने। एकता गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च, दधि निर्मथने काले स्मरन्तीं तान्यगायत। दामोदर लीला प्रारंभ हो रहा है। दीपावली का सुंदर दिन था। मैया को घर में बहुत सारे काम थे। मैया ने दास दासियों को बाहर के कामों में लगा दिया। लाला को पालने में सुला करके लाला के लिए ताजा माखन निकालने के लिए दधी मंथन प्रारंभ कर दी। दधी मरती जा रही हैं और कवियों ने जो लाला की बाल लीलाओं के ऊपर सुंदर सुंदर पदावलियां बना दी, उन पदों को मैया गुनगुना रही हैं। लाला की छटा मन ही मन निहारती लाला को उन लीलाओं का ध्यान कर रही हैं। वो मन में स्मरण कर रही हैं, वाणी से पद गा रही हैं और तन में दधि मंथन कर रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा भक्त भगवान को याद करे तो भगवान उसे छोड़कर सोते हुए कैसे रह सकते हैं। भगवान की नींद खुली और दौड़ करके मैया को मथानी पकड़ ली। मथानी पकड़ करके बोले, मैया बस अब तेरी साधना सफल हो गई, मैं आ गए। अब ये सब करने की जरूरत ना है मैया, ये सब छोड़, मोको भूख लगी है। मैया बोली, बेटा तो को भूख लगी है तो ताजे माखन में तो समय लगेगी, तो चल मेरे दूध पी ले। और गोद में बैठा करके मैया अपना स्तनपान कराने लगी। माँ का दूध माधव मुग्ध भाव से पी रहे हैं। अचानक पीते पीते बोले, मैया अब एक बात पूछूं? मैया हंस करके बोली, बोल लाला, क्या बताता है? एक ना है 2 10 पूछ ले। लाला बोले, मैया या तो बता तू दूध क्यों प्यारो लगे है? दूध प्यारो लगे हैं कि ज्यादा प्यारो लगे? मैया बोली, मैं प्यारो लगे। मैया बोली, दाजारी के जे भी कोई पूछवे की बात है? अरे बेटा मोय तो दूध प्यारो लगे हैं, दूध ना।
सामने ये दूध दही का चीज है। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। मैया में तो बड़ा प्रेम है। तो इतने में मैया ने कहा, देखो कि चूल्हे पर दूध उफन रहे हो तो दूध उफाड़ तो देखो। सो मैया ने उठा के लाला को जमीन पे पटक दियो और मैया दूध उतारवे को चूल्हे पर दूध उतारवे को भागी। कन्हैया को गुस्सा आ गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, अतृप्तमस्त्रे जजवे नयायु यवा तो सिच्यमाने पश्यति तद्विस्तृते। और तृप्त अवस्था में भी माधव को छोड़ करके मैया भागी हैं। लाल अरुण अधर लाला ने फड़कने लगे। गुस्सा आ गई कि अब हालत कहती हैं, पूत प्यारो लगे है, दूध देखत पूत की छुट्टी कर। लाला ने उठाए पत्थर और दूध दही में जितने मटका दूध के वह धमाधम सब फोड़ दी। अब जब दूध दही बिखर गया, कीचड़ मच गई, तो आंखें मीड़ मीड़ के रोने लगे, भगवान आज मैया बहुत मारेगी। गुस्सा में आकर के इतना नुकसान कर दियो। छोरन की आदत होए पहले जानबूझ के नुकसान करें और मैया मारेगी ये सोच के पहले ही रोनो चालू कर देगा। झूठ मूठ में आंसू बहाने लगे। बंदरों को बुलाए के उखल पर खड़े होए करके माखन लुटकाए लगे। मैया ने उधर दूध उतारा पर धम धम की आवाज सुनाई। मैया दौड़ करके आई, जो देखा कि आज तो घर में ही मटका फूट गयो। अरे राम, अब तक मोय विश्वास न हो तो पर आज विश्वास हो गयो। गोपियां बिल्कुल ठीक कहें, आज तो यानी मेरे ही घर में सबरे मटका ठिकाने लगाए दियो। सखी रात सपने में आओ, दहिया पी गयो गोपियां कहती हैं, मैया से आगे शिकायत करती हैं कि रे जसोदा मैया, वो तो मेरे सपने में भी आकर मेरा माखन चुरा लेता है, दही पी जाता है। तुम तो दिन की बात कर रही हो, दिन में तो वो सबके घर में घुस जाता है। कहती है, दहिया पी गयो सारा रात श्याम मेरी मत की तोड़ी, रात श्याम मेरी मत की तोड़ी, मत की तोड़, मत की तोड़ी, मत की तोड़ी, मत की तोड़ी, रात श्याम मत की तोड़ी, रात श्याम मेरी मत की तोड़ी, मत की हर गई, मत की हर गई, मत की हर गई,
ये माधव इतने बड़े हैं ना, इतने ही बड़े हमारे कन्हैया थे, लेकिन कन्हैया भी उतने ही उछल हैं। कान्हा और माधव क्या जोड़ी है। कहना है जय जय श्री राधे श्याम। अरे आवाज बंद हो गई सबकी। राधे हेलो बाहर वाला बोल रहा है, अंदर वाला ही। अरे बाहर वाला बोला भाई। अरे अंदर बंद हो गया। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। कन्हैया दौड़ा रही हैं, मैया दौड़ा रही है, कन्हैया भाग रहा है। परीक्षित कह रहे हैं ले दर्शन कर लो। ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कहीं नहीं दिखेगा। बहुत भागी मैया पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। मैया तो पसीना पसीना हो गई, लाठी टेक के बैठ गई। देख लाला तू पकड़ में आ जा, नहीं बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी इसलिए तो भाग रहे हैं। मैया बोली ना बेटा तू राजी राजी मेरे पास आ जाए तो ना मारूंगी। कन्हैया बोले तो क्या करोगी। मैया बोली बेटा तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले पूजा करोगी तो हाथ में इतने लंबी चौड़ी हाथ को लय राखी है। मैया बोली बेटा बुढ़ापे में सब कुछ को लाठी पकड़ने पड़े हैं। ये लाठी अपने सहारे के ताई है, तेरे ताई थोड़े। और तो को लाठी के डर लगे तो ले ये फेंक दई। मैया लाठी फेंक दी। कन्हैया बोले देख मैया पूजा करियो। हाँ बेटा जरूर करूंगी। कन्हैया पूजा के मतलब ही ना समझे और पूजा करवाए आ गए। जो मैया के पास आए तो मैया ने गप से पकड़ लियो,
दाढ़ी के तू तो घर चल के ऐसी जम के पूजा करूंगी, तेरी छठी की दूध आ जाएगी। मोया बुढ़ापे में कहीं कहीं भागने डुलाओ, मेरी सांस उखड़ गई, पसीना छूट गए। अब कन्हैया की आंखें मीड़ मीड़ करके जोर जोर से रोना प्रारंभ किए। मैया तू दया आई गई, जब ज्यादा मारवे पीटवे ठीक ना आए, छोरन को डांटन को ही चाहिए, इतनों भी ना डांटने चाहिए कि डर के मारे सब घर छोड़ के भाग जाए। सो मैया ने मारना पीटना छोड़ दिया और पकड़ करके ले आई। फिर मन में सोचा बिल्कुल दंड ना दूंगी तो उदंड हो जाए। कछु तो दंड देना चाहिए। सो पकड़ करके उखल में बांध लेंगी। जहाँ घर में पकड़ो जाए वह भी चोर का साथी माना जाता है। तो उखल में खड़े होकर के माखन लुटा रहे थे। जब उखल में ही बंधु तेरे को तो पकड़ करके उखल से बांधने लगी। ऐसे ही रस्सी बांधती की 2 अंगुल छोटा हो जाओ। मैया दूसरी रस्सी जोड़ दें, फिर 2 अंगुल छोटा हो जाओ। तीसरी रस्सी जोड़ दें, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सेत्सबंधने। मैया को पसीना में लथपथ अत्यंत परिश्रम करते देख तो भगवान के में करुणा कृपा शक्ति जागृत हो गई। 2 अंगुल का भाव तुरंत पूर्ण हो गया। ये 2 अंगुल कमी क्यों थी? भक्त जनों का परिश्रम और भगवत कृपा। जब तक ये दोनों पुष्ट न हो जाएं, तब तक भगवान भक्त के बंधन में आते नहीं। भक्त का परिश्रम प्रबल हो जाए और गोविंद की कृपा दृष्टि बरस जाए, सो ही काम बन गया। मैया बांधने में सफल हो गई। दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट को रस्सी पेट में बांधी, इसलिए प्रभु का नाम दामोदर पड़ गया। मैया को बंधा हुआ कन्हैया को छोड़कर भीतर चली गई। कन्हैया पुकारते ही रहे। जब काऊ से नाम नाई सुनी तो सोचा अब क्या करें। तो उखल में बंधे बंधे उखल को घसीटते हुए चल पड़े। आगे 2 अर्जुन के वृक्ष थे, बीच में से गोविंद निकल पड़े। वृक्षों से उखल अटक गया तो मारा झटका, तो धमाधम दोनों वृक्ष जमीन पर गिर पड़े। दो महापुरुष प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर थे। कुबेर के बेटे थे। सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखकर भी वस्त्र नहीं धारण किए तो नारद जी ने श्राप दे दिया था, जाओ मूर्खों, तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। तब से वृक्ष बने पड़े थे। आज भगवान ने और दोनों ने भगवान तव पादयोर्नः मृत्यां शिरस्त निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे प्रभु, ये वाणी सदा आपके गुण गाती रहे। दोनों वृक्ष प्रार्थना कर रहे हैं। ये दोनों कान आपके कथामृत का पान करते रहे। ये हाथ सदा आपकी सेवा कर्म में लगी रहे। ये मन सदा आपका स्मरण करता रहे। ये सिर आपके चरण कमलों में झुका रहे। ये आंखें सदा आप में रसिक भक्तों का और सत्पुरुषों का दर्शन करती रहे। मंदिरों में आपके श्री विग्रह का दर्शन करती रहे। ऐसी दिव्य भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ने दोनों को मुक्त कर दिया। वृक्षों को गिरने का शब्द सुनते ही नंद बाबा दौड़े आए और उखल में बंधे कृष्ण को देख करके बंधन मुक्त कर दिया।
पर इस घटना से नंद बाबा थोड़े से चिंतित हो गए। ब्रजवासियों से बोले, भैया अब हम यहाँ गोकुल में ना रहे, तब ते लाला भयो रोज के रोज उत्पात हो रहे, पर आ जाऊं ये समझ में ना आवे। उपनंदन बोले, बाबा एक जगह बड़ी प्यारी है, अपने ब्रज में कई वन हैं, वृंदावन, निधिवन, वेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन आदि, इन पर सब में हमसे बड़े सुंदर वन एक ही लगे हैं। वनम वृंदावनम नाम पस्वभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम कोणयाद्रि तृणवीरुधम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन। तुलसी के ही सुंदर सुंदर पौधे हैं, पल्लव विभूषित हो वह वन है यह वृंदावन, जहाँ भक्त वृंदों का सदा निवास है, उसका नाम है वृंदावन। भगवत भक्तों का, रसिकों का निवास स्थान है वह श्री धाम वृंदावन। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जरित चारु चादर बिछा दी जहां, भ्रांति प्रंति भ्रांति कुंज कुंज में सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों की बास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन की महिमा सुनते ही सर्वे साधु साध्वी टिपादिन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमें भी वृंदावन बहुत पसंद है। फिर क्या था, बैलगाड़ियों में सामान लादा और गोकुल छोड़ करके सब के सब ब्रजवासी वृंदावन बहुत पसंद है। ब्रजवासी चारों तरफ खूब हरियाली ही हरियाली है, देख देख कर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अरे क्या हरियाली थी, हरियाली में तो गाय खूब घास खाए के प्रसन्न होंगे। जो आज हमारे गोविंद गायों को इतना प्यार करते हैं कि वृंदावन के तृण को देख करके घास को फूस को खाएंगी, वो हरियाली को देख देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कन्हैया तो दौड़े दौड़े मैया के पास आए, अरे मैया या वृंदावन में तो हम गाय चराए करिए। मैं खूब हंसी, अरे लाला तू 4 बरस का छोरा अपने आप को ठीक से संभाल ना सके, गयन को का संभाले। लाला तनिक बड़ी हो जाओ, बड़े हो जाओ, फिर बड़े होए के तू गैया को चराना। ग्वालन को छोरा जो ठहरो, मैया तो बात टाल दई, तो भैया मुंह लटकाए के दूर बैठ गए। मैया समझ गई, पास में आकर के बोली, देख बेटा यदि तेरी बहुत इच्छा है तो भैया बाद में चराइयो, पहले छोटे छोटे बछड़े चरावन को सीखो। अच्छा ठीक है। मैया कन्हैया की राजी हो गई और मैया ने भी अनुमति दे दी। अब प्रभु ने छोटे छोटे बच्चों को साथ में अपने बाल बालों को लेकर आपस में घूम घूम करके खूब गैया चराए। एक दिन बछड़ा चराते चराते मैया किया, एक दिन बछड़ा चराते चराते हुए विचरण कर रहे थे कि बत्सासुर नाम का एक दैत्य आया, बछड़ा बन करके बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए, दौड़ करके आए और उसका पैर पकड़ करके घुमा करके दे मारे, सो ही बत्सासुर का उद्धार कर दिया। ऐसे ही भगवान ने बहुत सारे राक्षसों का धीरे संहार किया। एक दिन की बात है, भगवान बोले यही तुम्हारा भ्रम है, मैं तो पहले भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा।
जहाँ मेरी सत्ता नहीं, ये बोध होते ही गोपियां तुरंत पुलकित होकर के बाहर आई और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले अब मैया ने दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने प्रारंभ कर दिए। कन्हैया आए गए, भोग लगाए। मैया या सामान को सब पहला मैं खाऊंगो। मैया बोली आला जब जय जय हो जाएगी तब पावे को मिलेगो। थोड़ी देर में खेल। कन्हैया बोले मैया ये जय जय कौन सी बात है? मैया बोले बावरे मैं तो मत पूछ, जाके अपने बाबा से पूछ। कन्हैया मुंह लटकाए के बाबा के पास गए। बाबा कथ्यतां में पितः कोयम संभ्रमो व उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साधते मखः। बाबा आज अपने घर में ये कौन सी जय जय होगी? देखो तो मैया कितने पकवान बना रही और चाखवे कुन आई दे। बाबा समझने लगे, देख बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनां जीवनं पयः। कन्हैया बेटा हम हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा किया करें, क्योंकि इंद्र प्रसन्न हो जाए तो पानी बरसावे। पानी बरसे तो हरी हरी घास होगी, हरी हरी घास होगी तो गैया खाएंगे, हमें खूब मनन दूध देंगे। और कहीं सूखा पड़ गए हो तो भूखन मारवे की नाही। कन्हैया बोले अच्छा तो पूजा ना होगी तो इंद्र पानी नहीं बरसावेगो। अच्छा तो आधे ग्वाल पूजा कर दे, आधे ना कर। बड़ा उटपटांगा ऐसा होता है इनका। अगर पूजा नहीं होगा तो इंद्र पानी नहीं बरसाएंगे तो आधा ग्वाल वाल पूजा ना करें इस गांव में, आधा पूजा करें। तब देखें क्या करें इंद्र। तो का पूजा करवे बारन के खेतन में इंद्र पानी बरसावे हो। पर बातें इतनी टेढ़ी टेढ़ी करके कि मोए बूढ़े की खोपड़ी गर्म कर जाए। अब मैं जो तर्क वितर्क ज्यादा करूं तो अपने मन ही मन बोल, तेरे मन में कहा है? कन्हैया बोले तो सुनो बाबा, मैं बड़े बड़े महात्मा को संग किया। बड़े बड़े महात्मा सब एक ही बात कहें। वो क्या कहें? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जो प्राणी जैसे कर्म करे वह कर्म के अनुसार परमात्मा आपको वैसे ही फल दे। भगवान तो को भंडारी की तरह समझ ले जैसे हम भंडारी जी को देवोगो, भंडारी जी वैसे ही भंडारो बना देंगे। और देवो लेवो कछ न भंडारी जी के कहो आज खीर मालपुआ के भंडारो पवायो, वह कहाँ के पवाए दिए। जैसे ही बाबा, जैसे ही जीव कर्म करके परमात्मा को देवे, परमात्मा वैसे ही वाको फल बनाया कर देवे। जब करेंगे धरेंगे कसुनाए तो ईश्वर फल काहे को देंगे। इसलिए बाबा हमें श्रेष्ठ करने चाहिए। और हमारे प्रत्यक्ष देवता वो विप्राम परवंतान, हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं गाय, ब्राह्मण, अग्नि और ये गिरिराज गोवर्धन पर्वत। देखो बाबा, एक बार मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो दोबारा गोवर्धन महाराज को पूजा करियो। बाबा ने सोचा, बरसन बीत गए इंद्र की पूजा करते करते, या साल तेरे ही देवता की पूजा सही। बोल का खाएगो तेरो देवता? कन्हैया बोले और पूजा की सामग्री तो उतनी आवश्यक ना पड़े, पर खावे पीवे को कोनो कसर ना होना चाहिए।
56 प्रकार के व्यंजन चाहिए मेरे देवता को खावे के ताई। नंद बाबा ने आवाज लगाई। ब्रजवासियों ने कहा भैया अब की बार गोवर्धन की पूजा होगी। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, ले के मिठाई सजा सजा करके थाली सब आए। ब्रजवासी पूरी कचौड़ी पकौड़ी मंगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी ढेरी सारी मिठाइयां पकवान के भर भर करके थाल में चढ़ पड़े सब ब्रजवासी। गोवर्धन की तलाटी में गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। गिरि गोवर्धन देव हमारो मन वांछित फल पाऊं मेरे मीर नाय मान है मेरो मन। गोवर्धन की तलाटी में जा पहुंचे ब्रजवासी। बोले भैया कन्हैया कहाँ तेरे देवता भगवान? बोले इतने बड़े 7 कोस के नाय दिखे। ब्रजवासी बोले अरे भगवान इतनो बड़ो देवता कैसे करी गोया की पूजा? भगवान बोले हम खड़े हैं तो पुजारी, चलो आओ स्नान कराओ। भर भर करके बड़े बड़े मटका पानी के ला ला करके गिरवावे लगे गिरिराज बाबा के ऊपर। हजारन कलश पानी पटक दियो।
हाँफते हुए बोले, लाला ते देवता पर 1000 कलश पानी पटक दियो, याकी मूछ गीली ना आई भाई। ऐसे कब तक नहावे? अरे हमारे शालिग्राम भगवान तो 100 ग्राम पानी से ही डुबकी लगा लेते हैं। भगवान बोले, अब घबराओ मत, देवताओं से प्रार्थना करो तो अब कछु प्रबंध करे गो, ध्यान करो। सबको आंख मुदवा दिए, आंख बंद करके बोले कि राज बाबा कछु प्रबंध करो, नहीं तो पानी लाए लाए तो बड़ो कठिन है। भगवान बोले, मन ही मन गंगा जी का ध्यान किया तो मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। ब्रजवासी देखते देखते हक्के बक्के रह गए, कन्हैया गजब हो गयो, कन्हैया गजब हो गयो। यो तो कितनो निर्मल जल धारा प्रकट भाई, हर हर गंगे हर हर गंगे। प्रेम से स्नान कराए लगे, बोले कन्हैया मान गए सूर्य देवता बहुत चमत्कारी। पर्दा डालो, कन्हैया बोले मेरे देवता को पर्दा की जरूरत ना है, वो चौर में भोग लगाए लेंगो, बस सब ध्यान करो। सब आगे यही है का देवता? भगवान बोले हाँ हाँ यही है मेरो देवता। ब्रजवासियों ने कहा भैया गजब है गयो, वह इंद्र की पूजा करते करते मेरी सफेद दाढ़ी हो गई, दाढ़ी के ने आज तक सूरत तक ना दिखाई। धन्य है तेरे देवता जो एक दिन की पूजा में ही मांग मांग कर पावे लगे। उठा करके थार देते गए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे Thank you.